हेलो डियर एजुकेटर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जो 2025 का एक नया अपडेट आ ही चुका है। अभी देखिए 2025 आया नहीं है, लेकिन धमाका पहले ही हो चुका है। और वो क्या धमाका है, आपका जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो आ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति अब पूरी तरह से हो चुकी है नई, सच में पूरी तरह से हो गई है, बदल गई है। अब इसमें आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, स्ट्रीम का मतलब होता है आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम है ना, या कॉमर्स स्ट्रीम। तो कौन सा स्ट्रीम लेना है, या आप सारे स्ट्रीम ले सकते हो, या स्ट्रीम का किस्सा ही ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ आपको बताऊंगा कि किस्सा है, स्ट्रीम चुन सकते हैं या नहीं, या अब स्ट्रीम का कहानी ख़त्म हो चुका है। फिर सब्जेक्ट की बात की जाए कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो सब्जेक्ट के भी बारे में बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। क्या आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, क्या आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं, क्या आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, या अदर सब्जेक्ट्स, आपको जो सब्जेक्ट्स पसंद हो क्या आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो क्या आपको मल्टीपल सब्जेक्ट में भी रुचि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि क्या अब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे फिर अगला है कि क्या 10th और 12th में बोर्ड ख़त्म हो गया है। फिर ये भी बात आपको बताऊंगा कि जो आपका 10th है और जो आपका 12th है, क्या उसमें बोर्ड है या नहीं है। तो बोर्ड कंप्लीट हो रहा है, बोर्ड ख़त्म हो रहा है, या सेमेस्टर वाइज हो रहा है, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक नॉलेज मैं आपको देता हूं, ठीक है। अगर आपको, लेकिन तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। अब यहाँ मैं एक एक बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो नई शिक्षा नीति है NEP, ये पहली बार कब लागू हुआ था, 1968 में लागू हुआ था। और शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 2020 में पेश किया गया था। जो ये नई शिक्षा नीति जो 2025 से लागू हो रही है, इसको पेश कब किया गया था, 2020 में ही पेश किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में पेश किया गया था, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में इसे पेश किया गया था। कि इस प्रस्तावना को पेश किया गया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जाए, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है जिसको हर एक गांव से, एक एक छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से लोगों की राय लेकर के, लोगों के मशवरे लेकर के, लोगों की सुझावों को लेकर के इकट्ठा करके इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, ठीक है। तो ये समाज की बहुत बड़ी पहल के बाद इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा रहा है आप सबके बीच। फिर आगे क्या कर रहा है, अब एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, इस पर भी एक बार चर्चा करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 10+2 की बात की जाए, अभी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी आप में थी वो क्या था कि 10+2 था। 10+2 का मतलब यहाँ क्या होना था कि अब आपको उस समय क्या था कि 10+2 12 ईयर, तो 12 ईयर जो थी वो गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही थी, आपके ऊपर निगरानी रख रही थी। मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में आप कब तक थे, 12 साल आप गवर्नमेंट की नज़र में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। और आप स्टार्ट कब करते थे उस समय, 6 ईयर से। मतलब जब आप 6 साल की एज के हो जाते थे, तब आपका स्टार्ट होता था क्या, हाँ क्या नाम है, 10+2, जो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी, जो आपका एजुकेशन स्टार्ट होता था वो 6 साल के बाद स्टार्ट होता था। मतलब कोई भी बच्चा एडमिशन कब ले सकता था, 6 साल के बाद, ठीक है। ये कानून तरीके से था। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, वो नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, अब हो गया 5+3+3+4, 5+3+3+4। इसमें क्या होगा कि 5 3 8 3 11 और 4 15। अब जो होगी गवर्नमेंट वो आपके ऊपर 15 साल पूरे निगरानी रखेगी। 15 साल पूरे निगरानी का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा देखिए कि अगर 15 साल निगरानी रखने का मतलब होगा, इसमें आप स्टार्ट कब से करोगे, 3 साल से। मतलब यहाँ आप 6 साल से स्टार्ट करते थे, यहाँ आप 3 साल से स्टार्ट कर रहे थे। तो यहाँ आपको 12 साल का निगरानी रखता था आपके ऊपर, अब यही 3 साल बढ़ गया तो कितना साल हो गया, टोटल 15 साल गवर्नमेंट आपके ऊपर निगरानी रखने वाली है। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। फिर अगली बात यहाँ पर लिखा हो कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल किया गया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल किया गया है। मल्टीपल एंट्री का मतलब क्या होता है कि क्या आप एक साथ में कई कोर्स कर सकते हैं।
मतलब आप क्या नाम है कोई और भी गवर्नमेंट संस्था से एक साथ दो दो चीज़ें कर सकते हैं। बहुत लोग एमए भी करते हैं, साथ साथ में बीएड भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को बताऊंगा आगे की वीडियो में, देखा जाता है। अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो आपने अभी देखा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो 5+3+3+4 के फॉर्म में हो रही है, इसी के फॉर्मेट में आई है। तो ये फॉर्मेट है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहला 5 क्या है, तो 5 जो होता है ये फाउंडेशन स्टेज है। 5 का मतलब क्या होगा कि फाउंडेशन स्टेज। कौन सा स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। और इसमें स्टार्ट कब से होना है, 5 साल से। फाउंडेशन स्टेज कितने साल का रहेगा, 5 साल तक रहेगा। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। मतलब 3 साल तक बच्चे प्लेवे में रहेंगे, यानी जो 3 साल से बच्चे स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो उस 3 साल में 1 साल आपके प्लेवे में पढ़ेंगे, फिर 1 साल आपका नर्सरी में पढ़ेंगे, और फिर नर्सरी में नहीं, 1 साल आपका प्लेवे रहेगा, एक आपका एलकेजी रहेगा, और सेकंड आपका रहेगा यूकेजी। क्योंकि गवर्नमेंट अब आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपका कितने साल का कर रहा है, 3 साल का कर रहा है। तो 3 साल में स्टार्ट हो रहा है, पहले 6 साल में स्टार्ट होता था, अब 3 साल में स्टार्ट हो रहा है। तो उस 3 साल में आपका सबसे पहले प्लेवे होगा, फिर एलकेजी होगा, फिर यूकेजी होगा। उसके बाद जो 2 साल बचा है उस 2 साल में फर्स्ट होगा और सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो समझने वाली बात क्या है कि 3 साल तो आपका प्लेवे, एलकेजी और यूकेजी रहना है, और 2 साल आपका फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाना है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या दिखाई देगी कि इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है बच्चों के। मतलब आप बच्चों के ऊपर से प्रेशर ही ख़त्म हो चुका है कि अब आपको एग्ज़ाम देना है या आपको मारना पीटना, कोई तरीके से कोई भी पनिशमेंट नहीं। क्योंकि बच्चों को जब आप डरा, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आए। पहले क्या होता था कि बच्चे पहुंचते ही पढ़ना शुरू करते थे, एग्ज़ाम हो जाना शुरू होता था, और एग्ज़ाम में मार्क्स कमाने का मतलब कि जाहिर सी बात है कुछ पनिशमेंट तो मिलनी है उनको। तो उस पनिशमेंट से डर करके बच्चे स्कूल जाने से डरते थे कि नहीं, स्कूल से नहीं जाना, तो स्कूल से उनको घिरड़ा हो जाता था। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये इसका कहने का मतलब ये रहा है कि हम बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में डेवलप करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम तो मुझे ये करना होगा कि बच्चा स्कूल आए, और स्कूल आने में उसको आनंद आए, तो उसकी मस्ती, वहाँ आकर के मस्ती करेगा। जब उसको लगेगा, पहले क्या होता था, बच्चे 6-6 साल 7-7 साल घर पर खेलते थे, तो उनका घर पर रहने का आदत है। अब घर पर रहने की जिसकी आदत हो गई हो, बाहर क्यों जाएगा। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए बच्चों के खेलने की भी व्यवस्था कहाँ की जा रही है, स्कूल में ही की जा रही है। कि बच्चा जो घर पर खेल रहा है वो यहीं आकर के स्कूल में खेले, स्कूल में ही नाचे कूदे गाए, स्कूल में ही सारी एक्टिविटीज़ करे। तो इससे बच्चे का जो रुचि होगा वो स्कूल में लगेगा। क्यों, उसको लगेगा कि जो भी हो रहा है, अब मैं स्कूल में जाऊंगा, स्कूल बहुत ही अच्छी जगह है, स्कूल में हंसी मजाक सब कुछ यही हो रहा है। तो बच्चे का वहाँ इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ नहीं, अब मुझे स्कूल जाना ही जाना है। पहले क्या होता था कि बच्चे टीचर्स की डर से, टीचर थोड़ा सा पनिश दे कर दिए तो टीचर्स की डर से बच्चे स्कूल ही जा रहे हैं। अब स्कूल से उनको घृणा हो चुका है कि स्कूल से जाऊँ, स्कूल जाऊँगा तो टीचर ये करेंगे, टीचर हमसे ये पूछेंगे, टीचर। अब यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं। आपको 5 साल स्कूल केवल जाना है, वहाँ एक्टिविटीज़ करनी है, सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ घूमना है, कुछ टहलना है, और इससे आपके स्कूल जाने की जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगी। और यही हमारा गवर्नमेंट चाहता है कि आप पहले विद्यालय जाएं। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है 3 क्या लिखा हुआ, 3 क्या, पैरा। अब तीसरा है, ये तीसरे साल के लिए सेकंड स्टेज आ रहा है। ये भी कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। 3 का मतलब 3 साल के लिए, और इसमें आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आपने देखिए फर्स्ट सेकंड तक तो यहाँ पढ़ चुके हैं। अब अगला जो आपके सामने आएगा वो कितने साल तक आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट सेकंड तो हो चुका, अब आपका 3 से 5 तक जो दूसरा स्टेज आ रहा है वो 3 से कहाँ तक आ रहा है, 5 तक। इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है, और आपकी एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। एक्टिविटीज़ का मतलब खेल कूद, सिलाई बुनाई, आपका किस में रुचि है, आपको कारपेंटर बनना है, आपको सिलाई करना है, आपको कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, आपको लाइट बनाना है, आपको कंप्यूटर चलाना है। तो हर एक मैटर में हल्की फुल्की आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसलिए आपकी उसमें एक्टिविटी चेक की जाएगी, और साथ ही साथ आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और साथ में आपको
लैंग्वेज क्या हो जानी चाहिए, मदर टंग। मतलब चाहे आप उसको मदर टंग में पढ़ाएं, यानी कि जो आपकी मातृभाषा उसमें पढ़ाइए, या अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, या इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, या कोई और बोर्ड पढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। ये आपको पूरी तरह से खुली छूट इस समय दी जा रही है, तो जो मर्जी आप वो पढ़ा सकते हैं। तो आप चाहे CBSE पैटर्न करें, आप ICSE पैटर्न करें, आप UP बोर्ड करें, कोई भी बोर्ड करें, आपको कोई भी मनाही नहीं है। और यहाँ आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्लास 3rd से लेकर के बच्चा एग्ज़ाम देना शुरू करेगा। जो पढ़ेगा वो एग्ज़ाम देगा। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखते हैं। अगला जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब है कि मिडिल स्टेज 3 ईयर्स, इसको मिडिल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरे टर्म को क्या बोलते हैं? मिडिल स्टेज। ये भी कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। और इसमें बच्चा 6 से लेकर के 8 तक पढ़ता है, 6 से लेकर के 8 तक पढ़ता है। इसमें कंप्यूटर कोड के विषय में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर कोड के विषय में मतलब कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर को किस प्रकार हम कर चलाएंगे, क्या उसमें फंक्शंस हैं, हर छोटी छोटी बातों को आपको इस कंप्यूटर कोड के जरिए समझाया जाना चाहिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। अगला है वोकेशनल या टेक। वोकेशनल या टेक का मतलब आपको यहाँ पर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुछ बनाना, कुछ नई अपने अंदर एक्टिविटी को भरना। कहने का मतलब है कि कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं इस समय, क्योंकि इस समय बच्चों के अंदर सीखने की जो ललक होती है वो बहुत तेज होती है। तो कौन सा बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, यहाँ अगर तय कर लेता है तो हमको लगता है खासी अच्छी बात हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि बच्चा कुछ ऐसा सीखे यहाँ से कि वो कुछ बेहतर कर सके। तो उसका किस में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को देखने के लिए आपका टेक और वोकेशनल क्लासेज अब चलने शुरू होंगी। किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और बाकी आप मैथ्स अभी भी पढ़ते हैं, आर्ट अभी पढ़ रहे हैं, साइंस अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ठीक है। अगला क्या कह रहा है इसमें? जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज में क्या होगा? इसमें 4 साल के लिए रहेगा। इसको फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कहने का ये है कि नो स्ट्रीम 4, जैसे होता ना कि 4th स्टेज में आप कौन सा पढ़ेंगे, 9th से लेकर के 12th तक। तो अभी लोग कहते हैं कि 9th और 10th में, 9th और 10th में या तो आप होम साइंस ले लो, बोलते हैं ना, होम साइंस ले लो, या तो आप मैथ्स ले लो। मैं कहता हूँ दोनों ही क्यों नहीं ले सकते हैं? मैथ्स भी ले लीजिए, होम साइंस भी ले लीजिए। तो ये पहले की एजुकेशन पॉलिसी में संभव नहीं था, बट अब जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हो। इसमें पहले 9th 10th में क्या होता था, लोग साइंस साइड चुनते थे, साइंस स्ट्रीम चुनते थे, आर्ट स्ट्रीम चुनते थे, कॉमर्स स्ट्रीम चुनते थे, है ना। बट अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या हो रहा है कि साइंस भी आप पढ़ सकते हैं, आर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी आप पढ़ सकते हैं। इन तीनों को एक साथ मिक्स करके भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने मैथ पढ़ लिया, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, आप कॉमर्स भी ले सकते हो। मतलब अब आपके पास हर एक सब्जेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ये इसके कहने का मतलब है। मीन्स मल्टीपल सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होगी। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या होता है, 9th 12th में हम आपकी एक्टिविटी को क्रिटिकल बनाना चाहते हैं। मतलब आपको सोचने पे, अब आपका जो जैसे मान लीजिए अगर इतिहास है, इतिहास मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में अब भगत सिंह ने जो भी किया उसके विषय में डिस्कस ना करके, अगर भगत सिंह ना होते तो क्या होता, इसके विषय में आपकी थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा कि भगत सिंह ना होते तो क्या होता, महात्मा गांधी जी ना होते तो क्या होता, उनकी वजह से उन्होंने जो काम किए, अगर वो ये काम ना किए होते तो क्या होता, ऐसा क्या होता। तो ये आपकी सोच को इम्प्रूव करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। ठीक है। फिर अगली बात आपके सामने आ रही है कि जो 9th से लेकर के 10th का, 9th एंड 10th का एग्जाम, पहले 9th का एग्जाम तो भी बोर्ड वाला हुआ नहीं था, लेकिन 10th का एग्जाम बोर्ड में था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है कि अब यूपी बोर्ड में 10th का एग्जाम जो होना है वो बोर्ड वाइज नहीं रहना है, यानी कि बोर्ड से 10th को बाहर कर दिया गया है। अब बोर्ड में जैसे आप स्कूलों में एग्जाम देख रहे हैं, हाफ ईयरली होता है, फिर ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, सेम उसी प्रकार से 9th और
10th का भी एग्जामिनेशन अब सेमेस्टर वाइज होगा और इसको बोर्ड से बाहर कर दिया जाएगा। बट इतना ध्यान रहे ये इस साल से लागू नहीं हो रहा, 2024 का एग्जाम आपको बोर्ड ही देना है। जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उस नेक्स्ट ईयर में आपको 9th एंड 10th का जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि वहाँ से बोर्ड हटाया जा चुका है। क्लियर हो रहा है। फिर अगली बात आपको देखना है, तो सर क्या आपका 11th और 12th में बोर्ड रहेगा? जी हाँ, 11th और 12th में बोर्ड रहेगा और ये भी सेमेस्टर वाइज होगा। ये भी क्या होगा? सेमेस्टर वाइज होगा। जैसे अभी आप देखते थे 9th 10th 11th और 12th ये 4 क्लास मिल करके टोटल कितने एग्ज़ाम होते थे? 4 एग्ज़ाम। 9th में आपने एक एग्ज़ाम दे दिया, 10th में आपने एक एग्ज़ाम दे दिया, 11th में आपने एक एग्ज़ाम दे दिया और 12th में भी आपने एक एग्ज़ाम दे दिया। यानी टोटल एक एक एग्ज़ाम हर साल आप देते थे तो कुल कितने एग्ज़ाम हो जा रहे थे? 4। बट अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना है, यानी कि हर 6 महीने पर आपको एग्ज़ाम देना है। तो हर 6 महीने पर अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो 9th में भी कितना एग्ज़ाम देना है? 2 एग्ज़ाम देना है। 10th में भी कितना देना है? 2 देना है। 11th में भी 2 और 12th में भी 2। तो टोटल कितने एग्ज़ाम देने हैं आपको? 8 एग्ज़ाम देने हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। और आपको नो स्ट्रीम का मतलब कोई भी सब्जेक्ट लो, आप आपकी ये बाध्य नहीं हो कि आप केवल और केवल आर्ट ही ले सकते हो, आप केवल कॉमर्स ही ले सकते हो, आप केवल साइंस ही ले सकते हो। आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों को एक साथ मिक्स करके ले सकते हो, कोई डाउट नहीं। जैसे मेरा मन है कि मैं मैथ पढ़ूँ तो मैं मैथ ले लूँगा, मेरा मन है कि मैं इतिहास पढ़ूँ मैं इतिहास ले लूँगा, मेरा मन है कि मैं हिंदी पढ़ूँ मैं हिंदी ले लूँगा, मेरा मन है कि मैं कॉमर्स भी पढ़ूँ मैं कॉमर्स भी ले लूँगा। ठीक है। अब आप बाध्य नहीं हो कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है, अगर आप इसको लिए तो फिर आप इसको नहीं ले सकते, ऐसा कुछ अब नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ चुका है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और इसके विषय में समझाने का प्रयास करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या आया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल समझाता हूँ आपको। क्या लिखा है कि नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी, ये केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। ठीक है। अभी आपकी ये नोटिस मेरे पास आया हुआ है, इसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद, कितने साल बाद? 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कैबिनेट में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। ठीक है। अब यहाँ समझते हैं क्या क्या है। पहली बात तो 5 ईयर्स फंडामेंटल, 5 ईयर्स फंडामेंटल, इसमें नो एग्ज़ाम होना है, आप पहले ही जान चुके हो। इसमें नो एग्ज़ाम होना जो कि आपको मैं पहले ही डिटेल से सब समझा चुका हूँ। नर्सरी, जूनियर केजी यानी कि जिसको एलकेजी आप बोलते हैं, सीनियर केजी यानी जिसको यूकेजी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकंड, इसमें नो एग्ज़ाम है। पहले आप फर्स्ट और सेकंड वालों को एग्ज़ाम लेते थे, बट अब आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होना है। और आपका शुरुआत कब से होना है? 4 साल से, यानी कि 3 साल से अधिक होना चाहिए बच्चा। तो चौथा साल लगेगा तो नर्सरी कर सकता है, 5वें साल लग गया तो वो एलकेजी में आ सकता है, यूकेजी में 6 साल से, फर्स्ट में 7 साल से और सेकंड में 8 ईयर से। ठीक है। फिर अगला आपसे कह रहा है कि 3 ईयर्स की जो आपकी प्रीपैराटरी है वो क्या है कि आप स्टैंडर्ड थर्ड 9 साल, अब जब 9 साल के हो जाएंगे तो आप थर्ड स्टैंडर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप फोर्थ में कब ले सकते हैं एडमिशन? जब आप 10 ईयर्स के हो जाते हैं। और फिफ्थ में कब लेते हैं? जब आप 11 ईयर्स के हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है। और इसमें आपका एग्ज़ाम क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो पहला स्टेज है इसमें बच्चे खेल कूद, स्कूल के प्रति रुचिकर बातें, स्कूल के प्रति कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सीखना, कुछ मस्ती, इन्हीं सब चीज़ों में आपको ये 5 साल बिताना, जिससे आपका स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़े। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है? सिद्धांत बना है। ठीक है। अगला आपका क्या करा? 3 ईयर्स मिडिल। अब आपका ये 3 साल क्या होगा? मिडिल, क्योंकि आपका जो नियम है 3 है ना, यही था। 3 उसके बाद क्या है? 4 5। ठीक है, यही है। फिर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर फिर अगला 3 क्या कह रहा है कि जो 6 स्टैंडर्ड में साल में, 12 साल में, फिर 13 साल में, फिर 14 साल में, 7th और 8th। ठीक है। यहाँ से इतने पास आउट हो रहे हैं। और यहाँ भी आपका क्या होना है? एग्ज़ाम होना है। और यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट लेने की आज़ादी है। ठीक है। फिर अगली बात आती है जो 4 ईयर्स सेकेंडरी है, जो लास्ट का आपका चल रहा है। इसमें आप 15, 16, 17 और 18
18 साल पे आपको अब क्या पास करना है, 12th पास आउट करना है। क्या पास आउट करना भैया, 12th पास आउट करना है। और अब आपके 10th से बोर्ड हटा दिया जाएगा, केवल और केवल 12th का बोर्ड रह जाएगा। और ये भी एग्ज़ाम अब कैसे होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि हर 6 महीने में आपको एग्ज़ाम देना होगा, चाहे वो 10th का होगा चाहे वो 12th का होगा। पहले क्या होता था कि आप केवल 1 साल में एक बार एग्ज़ाम देते थे, तो बच्चे बहुत ही आश्वस्त रहते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। जब वही उनका एग्ज़ाम आ रहा है तब बुक उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए 1 से 1.5 महीना। तो अब क्या किया गया कि अब आपको पढ़ना पड़े, इसलिए साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाएगा, जिससे आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ें, उसको लेकर के ये नई चीज़ सोची गई है जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिखा क्या, 10वीं का बोर्ड खत्म हो चुका है, तो खुद ही कह रहा कि हाँ 10वीं का बोर्ड क्या हो चुका है, खत्म। अब 10वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, केवल और केवल 12th में बोर्ड परीक्षा होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस साल से नहीं, ये 2025 से शुरू होगा। कब से शुरू होगा, 2025-26 सेमेस्टर से। ठीक है, जब 2025 और 26 चलेगा तब वहाँ आपका क्या लागू होगा, बोर्ड खत्म होगा 10th का, इस साल होना है। ठीक, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अभी क्या होता था कि जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, जो छात्र हैं हमारे, उनको मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाना है। ये नहीं कि आप उनको रसिया की भाषा पढ़ाएं, आप उनको अमेरिका की भाषा पढ़ाएं, आप उनको इंग्लैंड की भाषा पढ़ाएं, नहीं। आपको वहाँ इनको किसको पढ़ाना है, आपको उनको मातृभाषा में ही पढ़ाना है। ठीक है, फिर पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं है। 10वीं बोर्ड क्या हो चुका है, हट चुका है। पहले क्या था कि अगर आपने 10वीं बोर्ड नहीं दिया है तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं हो, बट अब 10वीं का बोर्ड क्या कर दिया गया है, हटाया जा चुका है। 9वीं से 10वीं क्लास तक के सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि पहले 5 साल होंगे, फिर पहले 3 साल होंगे, फिर पहले 2 साल होंगे, फिर पहले ऐसे इसी तरह से होगा। तो अब आपको क्या करना, पहले 5 साल क्या नाम है, प्ले वे, नर्सरी, LKG, प्ले वे, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 5 साल जिसमें एग्ज़ाम नहीं होना है। फिर 3 साल, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 5, 3, 3 और 4 को एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, वहीं कॉलेज को डिग्री 3 से 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल के में डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये सब है। आप सुनिए, जैसे क्या होता है, अब आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा था तो उसमें 4 एग्जाम, पहले क्या होता था, जो BA BSc होता था, जो आपका ग्रेजुएशन होता था, वो टोटल 3 ईयर का होता था, 3 साल का होता था। अगर आपने 3 साल BA किया होता है तो लास्ट में आपको 3 साल का एक ही साथ डिग्री मिलता था, पहले जो होता था। बट नया क्या हुआ, जब आपने 4 साल का देखा तो 4 साल में क्या होता था, हर 4 साल में आपको डिग्री दिया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि, यानी कि इसमें लिखा हुआ देखिए कि वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल सर्टिफिकेट ही मिलेगा। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं पहले साल में तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे साल पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगा। अब ये डिग्री मिल गया यहाँ पर, अगर आपने 3 ही साल किया और आपका मन है कि अब आप छोड़ दें तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप यहाँ से जो आप गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म हैं उसको फिल करने के लिए क्या हो चुके हैं, यहाँ से एलिजिबल। बहुत से बच्चों का आ रहा था कमेंट कि सर फॉर्म डालने के लिए हम किस साल एलिजिबल होंगे। तो फॉर्म आप डालने के लिए कब एलिजिबल हो रहा है, जब आप 3 साल BA कंप्लीट कर देते हैं, चूँकि 4 साल का है, उसमें से अगर आपने तीसरे साल का डिग्री अगर आपके पास आ चुका है, जिसको आप क्या कहते हैं, तीसरे साल में डिग्री मिल रही है, तो तीसरे साल की अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर दिया है तो अब आप कोई भी फॉर्म डालने के लिए क्या हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल का है। आगे देखता हूँ, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल MA कर सकेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने 3 साल का डिग्री ग्रेजुएशन किया केवल, ठीक है, तो अब आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते। उसके लिए आपको MA करना पड़ेगा और MA कितने साल का हो जाएगा, तब 2 ईयर का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। बट अगर आपने 4 साल का
क्या कर लिया, ग्रेजुएशन किया, तो अब आपको एमए कितने साल करना पड़ेगा, 1 ही साल करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 और 2 5 साल होना था, यहाँ भी 4 और 1 5 साल होना है। तो टाइम दोनों में इक्वल लगना है, इसलिए आप 4 साल का ही कोर्स कंप्लीट करके 1 साल का क्या करवा दीजिए, एमए खत्म कर दीजिए। क्लियर हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, देखते हैं आगे। कह रहा है एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमए के छात्र क्या हो सकेंगे, अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि आप केवल एक ही कोर्स कर सकते थे, जो कि हमारी पॉलिसी थी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बट अभी क्या है कि लिखा हुआ कि स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर के वह दूसरा कोर्स कर सकता है। ठीक है, मतलब बीच में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने बीए शुरू किया है, अब बीए आपने 2 ही साल किया है और आपको अब इमरजेंसी पड़ गया कि अब आपको पॉलिटेक्निक करना है या डिप्लोमा करना है। क्या करना है, कोई डिप्लोमा करना है किसी चीज़ में। तो अब आप एक काम करिए, इस 2 साल के बीए को यहीं रोक दीजिए, जो दूसरे साल का जो ग्रेजुएशन है इसको यहीं रोक दीजिए। अब आप इस डिप्लोमा को कंप्लीट कर लीजिए। जब आप इस डिप्लोमा को कंप्लीट करके आएंगे तो दोबारा आप यहीं दूसरे साल से ही फिर आगे बढ़ा सकते हैं। यानी आपके पास 2 साल की डिग्री पहले है, आपको 3 साल और 4 साल अभी और करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जहां से छोड़े हैं वहीं से फिर आगे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये आपको लाभ मिला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो आशा है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे तथा नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं, 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। ये नहीं है कि किसी के लिए कोई विशेष बातें हैं। और ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री भारत सरकार की तरफ से ये आया है अपडेट। ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो ये थी आपकी पूरी एजुकेशन पॉलिसी। आशा है कि आपको ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी अच्छे समझ में आई है। और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम सब इसी प्रकार की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।